नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाबा नीम करोली महाराज जी की कहानियाँ। तो चलते हैं कहानी की ओर। कानपुर के एक बहुत बड़े उद्योगपति की माताजी ने महाराज जी से कई बार आग्रह किया था कि हमारे घर प्रसाद पाएं। महाराज जी उनका अनुरोध टालते रहते थे, परंतु एक दिन उन्होंने हामी भर दी इसके लिए और कह दिया, गाड़ी मत भेजना, हम अपने आप आ जाएंगे। दूसरे दिन वो अकेले ही ड्राइवर ब्रिजलाल के साथ उन माताजी के कोठी पर पहुंच गए। मारवाड़ी उद्योगपति के घर चांदी सोने से पात्रों में तरह तरह के षट रस व्यंजन युक्त भोजन को देखकर बाबा जी का विरागी मन वैसे ही विचलित हो गया था, और शायद गृह स्वामिनी के मन में भी ऐसे पात्रों में विविध प्रकार के व्यंजन अर्पण करते वक्त कुछ दूसरा भाव आ गया हो, अहंकार का। कुछ ही क्षणों के भीतर बाबा जी ने एक पात्र के व्यंजन को दूसरे पात्र में मिलाना प्रारंभ कर दिया। गृह स्वामिनी कहती रह गई, अरे महाराज, ये तो खट्टा था, ये तो नमकीन था, मीठा था आदि। और बाबा जी ने सभी व्यंजनों को घोल मटोल बनाकर प्राप्त कर लिया। गृह स्वामिनी अपनी मेहनत से बने व्यंजन की यह दशा देखकर हतपत खड़ी रह गई, और उधर कार ड्राइवर ने वही व्यंजन एक एक कर पूरा स्वाद लेकर पाए। कुछ देर रुककर बाबा जी बाहर आ गए और कार में बैठ गए। फिर कुछ दूर जाकर ड्राइवर से बोले, ब्रिजलाल, हम तो भूखे रह गए, चल तेरे घर चलते हैं। ड्राइवर चकित रह गया कि अभी तो बाबा जी ने मेरे सामने भरपेट भोजन किया है, फिर ये भूख कैसी। पर बाबा जी महाराज जी का भगत ये ड्राइवर कुछ ना बोला। वैसे भी ये क्या समझता कि बाबा जी क्यों भूखे रह गए। तब उनके घर जाकर बाबा जी ने रोटी खाकर अपनी तृप्ति पूरी की। ये थी बाबा जी की अद्भुत लीलाएं। अगर उस महिला को घमंड ना आता तो शायद बाबा जी वो व्यंजन खा चुके होते, लेकिन उसने घमंड करने बाबा जी को पता चल चुका था, और इसीलिए उसके मीठे पकवान और व्यंजन को एक ही जगह पूरा मिक्स कर उसका घमंड को चूर चूर कर दिया।